हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में। जैसे ट्रांसफार्मर जब हमारा रेडी हो जाता है तो उसको हम चेक करने के लिए एक ट्रायल देते हैं कि अगर हम इसमें इतनी वोल्टेज डालें तो हमें आखिरी पर्सन तक, आखिरी यूज़र तक हमें कितनी वोल्टेज पहुंचेगी उसके पास, और क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हम इसे जो वोल्टेज है उसे ड्रॉप करें, कितना करंट हम यहाँ से डालें तो लास्ट एंड यूज़र के पास कितना करंट पहुँचेगा। ये सब चीज़ें टेस्टिंग में आती हैं। टेस्टिंग ऐसे ये है कि जब ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो जाता है तो उसका एक जब हम ट्रायल करते हैं तो उसके बारे में उसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारा लेक्चर ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। It consumes a very large amount of power to test a transformer formed by a direct loading। क्या कह रहा है कि जब हम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट जो पावर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसमें? डायरेक्ट लोडिंग में। जो हमारे पास लोड होता है उसमें हमें लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए। हैंस टू परफॉर्म the test of a transformer, two methods are used which required no direct loading, or second is very low power consumption. There are known as। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, दो मेथड हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास नो डायरेक्ट लोडिंग, मतलब बिना लोडिंग किए हुए, और दूसरा होते हैं हमारे पास वेरी लो पावर कंजप्शन, मतलब जो हमारे पास पावर है उसको हम बहुत कम करके जो ये टेस्टिंग होती है वो हमारे पास होती है। तो दीज आर द टेस्ट नोन एज। जो ये दो टेस्ट होते हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं हमारे? एक ओसी टेस्ट मतलब ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा है एससी टेस्ट मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो ओसी टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है हमारे पास? नो लोडिंग, नो डायरेक्ट लोडिंग। और जो दूसरा टेस्ट है एससी टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट है हमारे पास? वेरी लो पावर कंजप्शन टेस्ट। तो ये दो टेस्ट है हमारे पास। दिस टेस्ट प्रोवाइड वेरियस पैरामीटर वैल्यू रिगार्डिंग द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट एज वेल एज दे आर यूजफुल इन कैलकुलेटिंग आयरन और कॉपर लॉसेस। जो ये दो टेस्ट हम करते हैं इससे हमारे पास बहुत सी अलग अलग तरीके की पैरामीट्रिक वैल्यू आते हैं, और सर्किट के बारे में कि यहाँ पे ये सर्किट में यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और जो हमारे आयरन और कॉपर लॉस हैं, जो इसमें लॉसेस आते हैं हमारे आयरन और कॉपर लॉस, उसे कैलकुलेट करने में भी जो हमारा ट्रांसफार्मर टेस्टिंग है ये बहुत यूज़फुल होता है। तो अब हम फर्स्ट अपना देखेंगे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। तो ये है इसका बेसिक डायग्राम। किसका? ओसी टेस्ट का, ओपन सर्किट टेस्ट का ये है बेसिक डायग्राम। तो यहाँ से इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसे हम नाम देंगे V1। यहाँ जो लास्ट में यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसे हम नाम देंगे V2। और जो V2 है वो किसकी इक्वल होगी? E2 की, यानी EMF इंड्यूस जो होगी उसकी इक्वल होगी। क्या होगी उसकी इक्वल? वोल्टेज। जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में ड्रॉप होगी वो इसकी इक्वल होगी EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी साइड। और ये है हमारा एमीटर जो करंट को जो डिटेक्ट करता है, जो करंट बताता है कि करंट कितना है। और जो यहाँ करंट फॉलो हो रहा है वो है हमारा I0। ये है हमारा वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताता है कि कितनी वोल्टेज है। और ये है हमारा W यानी वाट मीटर जो ये बताएगा कि कितना आयरन लॉस हुआ है, कितना कोर लॉस हुआ है हमारे पास, वो ये बताएगा। तो फॉर दिस टेस्ट वी नीड कंप्लीशन नेसेसरी। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम कुछ मेन जो पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे। तो देखेंगे वो क्या क्या पॉइंट हैं इस टेस्ट को करने के लिए। First, the high voltage winding with more number of turns is kept open
and the low voltage winding with lesser number of turns is used to supply input voltage. क्या कह रहा है कि दी हाई वोल्टेज वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग विद मोर नंबर ऑफ टर्न, जिस वाइंडिंग में मोर नंबर यानी बहुत अधिक जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बहुत हों, वो हाई वोल्टेज टर्न इज़ केप्ट ओपन इन द वो ओपन होगा, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वेरी हाई हैं जिसमें होंगे, वो जो हमारा है वो ओपन होगा। और लो वोल्टेज वाइंडिंग विद लेसर नंबर ऑफ टर्न्स इज यूज सप्लाई इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब वेरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वोल्टेज सप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स हम सप्लाई यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉर्मल रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड एट इनपुट, हेंस नॉर्मल केस ऑफ कोर लॉस वुड बी प्रेजेंट हेयर। क्या कह रहा है कि नॉर्मल रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड एट इनपुट, जो इनपुट में हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो नॉर्मली अप्लाई करेंगे, जिस वजह से यहाँ पे कोर लॉस है वो भी प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट है, सिंस आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, हेंस वेरी स्मॉल करंट विल फॉलो अक्रॉस प्राइमरी साइड विच शोज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या कह रहा है कि आउटपुट इज़ ओपन सर्किटेड, जो आउटपुट है हमारी ये आउटपुट है ये ओपन सर्किट में होगी, हैंस वेरी स्मॉल करंट फॉलो इन प्राइमरी साइड। इसका मतलब जो प्राइमरी साइड वाइंडिंग है वहाँ जो करंट है वो बहुत कम ही फ्लो होएगा, आई नॉट जो है वो बहुत कम होगा, विच शोज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो करंट फॉलो हो रहा है वो हमें क्या देगा, मैग्नेटाइजिंग की वैल्यू देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एज फुल करंट डज नॉट फॉलो दिस अरेंजमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, हैंस आई स्क्वायर आर लॉस यानी कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल हेयर। इस सर्किट में जो फुल करंट है वो फॉलो नहीं हो सकता, इस अरेंजमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में फुल करंट फॉलो नहीं होगा, जिस वजह से जो कॉपर लॉस है वो यहाँ नेग्लिजिबल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी हैव 3 डिवाइसेस ऑफ मेजरमेंट। यहाँ हमने मेजरमेंट के 3 डिवाइसेस लगाए थे। फर्स्ट हमने लगाया था एमीटर किसके लिए लगाया था, गिव वैल्यू ऑफ करंट। सेकंड डिवाइस लगाया था हमने वोल्टमीटर किस लिए लगाया था, गिव वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज V1, यानी प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज है उसको कैच करने के लिए, उसको करने के लिए हमने V1 वोल्ट मीटर लगाया था। और जो वॉट मीटर किस लिए लगाया, जो हमारा वॉट मीटर है वो ये बताएगा कि इसमें आयरन लॉस और या कोर लॉस कितना हो रहा है, ये हमें बताएगा हमारा वोल्ट मीटर। तो अब आगे हम इसके पॉइंट देखेंगे कि और क्या क्या इस अरेंजमेंट को करने के लिए और हमें क्या क्या पॉइंटों की नेसेसिटी होती है वो हम देखेंगे। इन दिस टेस्ट नो लोड इज़ कनेक्टेड एट सेकेंडरी साइड, hence transformer does only generate to induce EMF on secondary side, no current follow across secondary side and very small current follow in primary side। क्या कह रहा है कि इसमें जो नो लोड जो कनेक्टेड सेकेंडरी साइड, नो लोड कनेक्टेड है कहाँ, सेकेंडरी साइड, इस वजह से जो इंड्यूस EMF जो EMF इंड्यूस होगी वो सेकेंडरी साइड इंड्यूस होगी, सेकेंडरी साइड EMF इंड्यूस होगी, जिस वजह से प्राइमरी साइड जो कॉइल है वहाँ जो करंट है वो बहुत कम अमाउंट में फॉलो होगा, कहाँ, प्राइमरी साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कोर और आयरन लॉस इज कनेक्टेड विद कोर, हैंस द पावर मेजरमेंट हैंस सो अमाउंट ऑफ द कोर लॉसेस। जो कोर और आयरन लॉस है हमारे, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, कोर से कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से पावर मेजरमेंट में हमें पता चल जाता है कि कितना कोर लॉस हुआ है। ये हमारा था ये था हमारा ये वाला पॉइंट। अब हम देखेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ओसी टेस्ट के लिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, आयरन लॉस यानी पी मतलब आयरन लॉस इक्वल टू W0 वाट और इनपुट पावर एट नो लोड। सेकेंड पॉइंट है हमारा,
नो लोड करंट आई नॉट। थर्ड पॉइंट है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज V1। फोर्थ पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ लॉग यानी फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स W नॉट बाई V1 इंटू आई नॉट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई W नॉट बाई में V1 इंटू आई नॉट। सिक्स पॉइंट है हमारा कंपोनेंट ऑफ IE इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई इक्वल टू W नॉट बाई V1। सेवन पॉइंट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ IM इक्वल टू आई नॉट साइन फाई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर माइनस IE स्क्वायर। और एट्थ पॉइंट है हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स आई नॉट आर नॉट इक्वल टू V1 बाई IE और नेक्स्ट है एक्स नॉट इक्वल टू VM बाई IM। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है नाइन्थ। द कंपोनेंट ऑफ IE एंड IR आर टू करंट कंपोनेंट ऑफ I नॉट एज सोन इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑब्जर्वेशन इस सर्किट में यूज़ होती है। इस सर्किट को कंप्लीट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है ये हमारी यूज्ड होती हैं। एक लास्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि जो I और IM है ना, वो किसके कंपोनेंट हैं? I नॉट के। जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में इसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन करी थी, इसमें हमने बताया था कि जो I और IM है वो I नॉट के कंपोनेंट है। तो ये था हमारा OC टेस्ट। अब हम देखेंगे SC टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? और इम्पीडेंस टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड अप्लाइंग लो वोल्टेज एट इनपुट साइड। क्या कह रहा है कि जो ये SC टेस्ट है ये शॉर्ट सर्किटिंग के लिए है। इसमें हम लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी वेरी लेस, लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वेरी बहुत कम हों, और वेरी लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे कहाँ? इनपुट साइड में। तो फॉलोइंग दिस सर्किट अरेंजमेंट ऑफ OC टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हम इसका बेसिक डायग्राम देखेंगे और इसके बारे में और जानकारियाँ हैं वो देखेंगे। किसके बारे में? SC टेस्ट के बारे में यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक बेसिक सा डायग्राम। इसमें हम देखेंगे जो यहाँ से इसके बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस होगी प्राइमरी साइड, उसे हम नाम देंगे V1। और जो ये है हमारा ये एमीटर, ये यहाँ करंट जो फॉलो होगा वो I1। यहाँ जो ये है ये वॉट मीटर है, यहाँ से हमें PC यानी कॉपर लॉस की वैल्यू मिलेगी। और ये है हमारा VS यानी वोल्टेज जो हमारी होगी सेकंड साइड की, वो ये ड्रॉप वो ये डिटेक्ट करेगा। और ये जो है IS यानी जो सेकंड साइड में करंट होगा वो यहाँ डिटेक्ट होगा। और ये है हमारा लोड, तो इसके जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। द लो वोल्टेज वाइंडिंग विच इज शॉर्ट सर्किटेड कैरीज हाई करंट, hence it must be sorted using a thick copper wire or copper strip because thin wire would get melted due to I square R। क्या कह रहा है कि the low voltage winding which is short circuited, हमने इसमें कौन सी वोल्टेज यूज़ करी है? लो वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट जो हमारा टेस्ट है इसमें हमने लो वोल्टेज जो वोल्टेज है वो हमने वो यूज़ की है कैरीज हाई करंट। किसके लिए? लो वोल्टेज किसके लिए यूज़ करी है हमने? हाई करंट के लिए। हैंस इट मस्ट बी शॉर्ट सर्किट एज अ थिक कॉपर वायर। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जो कॉपर वायर है उसको हम एक मोटी कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, और एक कॉपर स्ट्रिप, या तो हम कॉपर वायर का मोटी कॉपर वायर का यूज़ कर लेते हैं या कॉपर स्ट्रिप का। बिकॉज थिन वायर विल गेट मेल्टेड ड्यू टू I स्क्वायर R, क्योंकि जो हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट है, हीटिंग इफ़ेक्ट के कारण जो पतली कॉपर की वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। इसलिए हम या तो मोटी वायर यूज़ कर लेते हैं या एक स्ट्रिप, गोल जो स्ट्रिप होती है किसी भी चीज़ कॉपर की, वो स्ट्रिप हम यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है वेरी हाई करंट फॉलो थ्रो सेकेंडरी एंड फुल लोड रेटेड करंट थ्रो प्राइमरी साइड।
क्या कह रहा है कि वेरी हाई करंट फॉलो थ्रू सेकेंडरी साइड। जो सेकेंडरी साइड है वहाँ करंट जो है वो वेरी हाई अमाउंट में फॉलो होता है फुल लोड के लिए, रेटेड करंट फॉलो प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड में ऐसा नहीं होता। एज आ रिज़ल्ट द अमाउंट ऑफ कोर लॉस इज़ नेग्लिजिबल। इसी कारण जो है जो कोर लॉस होता है वो यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो वेरी हाई है। वेरी हाई होने की वजह से जो हमारा कोर लॉस है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू IR², यानी एज़ कम्पेयर टू कॉपर लॉस। आई हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ दिस केसेस। क्यों? अब यहाँ पे ये रीज़न दिया हुआ है कि करंट जो है वो वेरी हाई अमाउंट में यूज़ करने की वजह से जो हमारा कोर लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। हेंस दिस टेस्ट इज़ यूज़फुल कैलकुलेटिंग कॉपर लॉस और आयरन लॉस। इसीलिए जो ये टेस्ट है हमारा SC टेस्ट, ये यूज़फुल होता है किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए कि कॉपर और आयरन लॉस कितना हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा SC टेस्ट है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अब जैसे हमने OC की कुछ ऑब्जर्वेशन देखी थी, उसी तरीके से हम इसकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टेस्ट, फर्स्ट क्या है इसकी? फुल लोड कॉपर लॉस PC, इसको हम किसी डिनोट करेंगे PC, मतलब IS² रिक्वायर, यानी रेटिंग ऑफ वाट मीटर। IS² का मतलब क्या है? जो हमारा करंट फॉलो हुआ है सेकेंडरी साइड में उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये है इसका मतलब। और ये किसके इक्वल होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ किसकी साइड होगा? ये जो हमने वाट मीटर लगाया था उसके साथ में जो करंट निकलेगा IS² यानी सेकेंडरी साइड में, उसको हम लिख देंगे फुल लोड कॉपर लॉस। अब सेकंड क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा हमारा? WS/IS²। W क्या है यहाँ पे? वाट मीटर एट सेकेंडरी साइड, और IS² यानी करंट फॉलोइंग सेकेंडरी साइड का उसका स्क्वायर। इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या हमारा? इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, अब आपको ये मैंने जब हमने SC टेस्ट स्टार्ट करा था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो SC टेस्ट है उसको हम और क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा हमारा? Z इक्विवेलेंट VS यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड बाय में वोल्टेज करंट इन सेकेंडरी साइड। अब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होगा? X इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट इसका स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यानी जो हमारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है वो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा? जो हमारा ये आया है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इन दोनों का स्क्वायर और अंडर द रूट, इसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो फ्रेंड्स इसमें जो लॉस है यहाँ पे आया था कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस के बारे में, इसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है कि आयरन ट्रांसफार्मर लॉसेस। तो आप अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से उस लेक्चर को देख लें ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हमारी आए तो उसे नोटिफिकेशन जो है उसका आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का ये जो लेक्चर है ये ट्रांसफार्मर का जो एक हमारी पूरी यूनिट थी या पूरा टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।